तो अभी जाऊंगा मैं यूनिवर्सिटी स्टाफ क्वार्टर में एंड लास्ट घर उनका है, उनको देके और फिर जाऊंगा मैं ऑफिस में। वो चाय पानी पी पी के हालत हो जाती है खराब। सबके घर पे सेम चाय पानी पी के सुबह से सेम बात बोल के, लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है, आपका बेटा क्या करता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज फिर से मुझे निकलना है एक नए उद्देश्य के साथ कार्ड बांटने। तो कल तो 3-4 दोस्तों को मैंने कार्ड बांट दिए थे एंड आज कुछ दोस्त हैं जो कॉलेज के हैं एंड जो बचपन से मेरे साथ है, तो वो यहीं पे ही हैं मेरे ही होम टाउन में। तो आज घर घर में ही बांटने हैं बस कार्ड, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सोनीपत से बाहर। तो मैं भी खाना वाना खा के हो चुका हूँ रेडी एंड अब निकलते हैं फिर से कार्ड बांटने। बैग में भर लिया बहुत सारे कार्ड एंड अब चलते हैं स्कूटी पे। तो दोस्तों आज के कार्ड बांटने की स्टार्टिंग मैं करने जा रहा हूँ सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे 1-2 लोग हैं उनको कार्ड देना है एंड उसके बाद और जगह जाऊँगा, फिर ऑफिस भी जाना है और दोस्तों घर भी जाना है। तो भाई पार्किंग में पहुँच चुका हूँ और देखो झुंड देखो भाई कितना, बहुत भीड़ मिलेगी आज तो कॉलेज में। स्कूटी या बाइक देख के पता चल रहा है कितनी भीड़ है आज। तो अब करते हैं मेन गेट से एंट्री। अभी एक सर को कॉल करा है, वो तो बोल रहा है मैं तो क्लास में हूँ, क्योंकि मंडे और मतलब गिनती के 2-3 दिन ही हफ्ते में उनकी क्लासेस होती हैं। तो पूछता हूँ अगर क्लास के बाहर आ जाए तो ठीक है, वरना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उनका। स्कूटी बाइक देख के तो लग रहा था बहुत भीड़ होगी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी है, इंसान तो बहुत ही कम है। ये है हमारे डिपार्टमेंट तक जाने का कॉरिडोर, क्योंकि ये कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी है, तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है। देखो ये सारा ना आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बिखरा पड़ा है। इधर भी ये वेलकम लिखने वाले हैं बच्चे, ऊपर भी थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन सी कर रखी है। और ये सब इसलिए है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में एक फेस्ट होने वाला है रिदम नाम से, तो उसके लिए सारे बच्चों को इकट्ठा करके और फिर डेकोरेशन वगैरह होनी स्टार्ट हो चुकी है, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह की। हर मतलब जितनी भी अलग अलग सोसाइटीज़ होती है, डांस की, आर्ट एंड क्राफ्ट की, म्यूज़िक की, सब लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं अब। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं डिपार्टमेंट में। अब बस सर मिल जाए मेरे को क्लास ना ले रहे हो किसी की, वरना मेरे को वेट करना पड़ेगा और मैं फिर कल की तरह बहुत लेट हो जाऊंगा। तो अब चलते हैं सीधा क्लासरूम में। ये देखो भाई सन्नाटा एकदम। एटलीस्ट भाई सिप्पी सर को कार्ड दे दिया है और अभी भूमिक भी आ चुका है, अपने पापा को कॉल कर रहा है क्योंकि क्लास में मैं तो जाऊंगा नहीं दोबारा। बाहर बुला ले सर को। ओह तो गाइज़ डिपार्टमेंट में तो मैंने दे दिया है, पर अभी पापा का कॉल आया है, उनके भी एक नोन है जो मतलब कलीग टाइप है। तो अभी जाऊंगा मैं यूनिवर्सिटी स्टाफ क्वार्टर में एंड लास्ट घर उनका है, उनको देके और फिर जाऊंगा मैं ऑफिस में। तो दोस्तों अब मैं एंटर कर चुका हूँ स्टाफ क्वार्टर वाली साइड एंड इधर भी मेरे पीछे देख सकते हो ये सारे स्टाफ क्वार्टर्स हैं। अब इनमें मेरे को नंबर देखना पड़ेगा कौन सा है कहाँ पे है। तो गाइस ये मैं पहुँच चुका हूँ घर के आगे और ये कौन है, म्याऊ 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 म्याऊ। अंदर चलते हैं, बहुत लोगों के घर तो मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे और मैं तो ना गिन के कार्ड लेके गया था। पहले मेरा प्लान था कि ऑफिस जाऊँगा, पर पापा का कॉल आने के बाद 1-2 कार्ड और दिए तो जा ही नहीं पाया। तो अब मैं आ चुका हूँ वापस घर पे और कार्ड की शॉर्टेज की वजह से अब मैं घर से और 1-2 कार्ड लेने पड़ेंगे और फिर दे के आऊँगा। रिंग फॉर अ स्माइल। बैटमैन 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 बैटमैन। मम्मी कहाँ जा रहे हो, मुझे भी लेके जाओ मम्मी। बैटमैन बैटमैन बाय। सब छोड़ के भाग गए मुझे, मैं घर पे अकेला रह गया। मुझे तो लगा था तो अभी जाऊंगा और कार्ड बांटने, सब लोग चले गए। पापा भी लोकल जो भी है उनके कार्ड देने गए हैं, ये अपनी शॉपिंग पे चले गए। तो अभी 5 बज गए हैं तो मैं इतने रील्स बना लेता हूँ अपनी। तो दोस्तों रील्स वगैरह मैंने डाल दी है एंड अभी 6:15 बज गए हैं। तो ऑफिस से छुट्टी होने का टाइम हो चुका है, तो अब मैं ऑफिस ना जाके मैं सोच रहा हूँ इनको यहीं बुला लूँ, क्योंकि रास्ता यहीं से होके जाता है सबके घर का।
तो अब मैं इनको रास्ते में ही, जो मेरे साथ काम करते थे ऑफिस में, जब मैं 1 साल तक मैंने काम करा आर्किटेक्चरल फर्म में, तो वही लोग हैं कुछ जिनसे मेरी बातचीत होती थी, तो उनको यहीं पे बुला लिया मैंने कि भाई तुम्हें यहीं पे काट दे देता हूँ मैं। आओ सर आओ, सुखा दिया भाई कति 6 बजे का बाट देखने लग रहा हूँ मैं। आजा भाई 6 बजे के बाद देखो भाई। पूरे दिखाओ हेलमेट उतार के। अब आप कैमरे की निगरानी में हो, अब आप पे नजर रखी जाएगी। अब सुनील भाई करवा दे दोबारा अकूड़ा की पहुंच जा दोबारा एंट्री दोबारा लियो बिना हेलमेट के। कट करे तो भाई इन दोनों को भी काट दे दिया है एंड अभी काफ़ी लेट भी हो गया है क्योंकि इनको आने में भी टाइम लग गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम पे जाना सही है घर पे बाकियों के घर या नहीं, पहले कॉल करके पूछ लेता हूँ आऊँ या ना आऊँ। तो जिन जिन लोगों के हम घर नहीं जा सकते उनको हमने व्हाट्सएप पे कार्ड भेज दिया और मैं तो सुबह से सुन रहा हूँ पापा सबको पर्सनली कार्ड भेज के और सबसे सेम बात कर रहे हैं। पापा बताएंगे कैसा लग रहा है, मतलब एक तो आप सबके घर जाओ और एक फ़ोन पे कार्ड भेजना को, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है? देखो घर तो खैर सभी के नहीं जा सकते, लेकिन जिनके भी पॉसिबल हो पाए गए हैं। हाँ। और वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको टाइम देना ही पड़ता है। वो चाय पानी पी पी के हालत हो जाती है खराब। सबके घर पे सेम चाय पानी पी के। क्योंकि ये टाइम बाउंड काम है, तो कुछ ही दिनों में आपको सभी से कांटेक्ट करना है, सभी को रिमाइंड करना है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कुछ टाइम हाँ, इंटरवल के बाद चले जाए। हाँ। एक दिन में कई कई निपटाने पड़ते हैं। तो ये आपको करना ही है, तो मन से करते हैं। खैर शादी का ऐसा होता है जुनून एक, को उसको सारा काम मन से ही करते हैं। एक चीज़ ये भी हो जाती है कि चलो सारे घर अगर निपटाने हैं तो सबके घर पे खा पी तो लिया, पर यूँ हो जाता है कि इतने सालों बाद सबसे मिलते हैं, वो मिलना जुलना भी हो जाता है सबसे। हाँ ये तो है, क्योंकि रूटीन में हम, इतनी बिजी लाइफ है सभी की, किसी के पास इतना समय नहीं होता। अगर कोई ज़रूरत की बात है तो हम फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं। पर्सनली जाना ये तो आजकल बहुत कम हो गया है। लेकिन ये शादी है, कोई और फंक्शन है, तो ये ऐसे मौके आ जाते हैं, खासकर वेडिंग का, तो इसमें आपको कई जगह पर्सनली जाना ही पड़ेगा। तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस हो जाता है। बहुत कम टाइम में आपको इतने घर कवर कर लेते हो आप, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है। सुबह से सेम बात बोल के, लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है, आपका बेटा क्या करता है। नहीं थकावट कुछ नहीं होती, बस ये होता कि इनको बता दिया अब नेक्स्ट देखूं, फिर नेक्स्ट देखूं। अब तो रट गया होगा आपको किसको क्या बोलना है। हाँ यही चलता रहता है। एक्सपेक्टेड है कि अब ये सवाल आने वाला है, मैं ये बोलूँगा। हाँ बिल्कुल, और लोग खुश हो रहे हैं बड़े, कहते जी आप तो गंगा ना लिए, क्योंकि ये सभी को करना है, आप इससे बच नहीं सकते। तो ये सभी की लाइफ में आना है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, सभी को यहाँ से इस दौर से गुजरना है, तो इसलिए खुश हैं लोग, बढ़िया है। ले तू इतने इसमें लॉगिन कर, मैं देखता हूँ, फिगर आउट करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर पे वापस एंड उसके घर पे बैठ के हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, क्योंकि मेरे को अभी मैं नया हूँ लाइव स्ट्रीमिंग वाले पार्ट में, तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी कुछ सीखनी थी। एंड वो शिव जो है वो काफ़ी कुछ करता रहता है, तो मैं उसके वैसे भी घर पे कार्ड देने भी गया था और कुछ चीज़ें सीखने भी। तो हमने कम से कम आधा घंटा लाइव स्ट्रीम करी, वो मैंने पोस्ट कर दिया, आप देख लेना। ट्रायल था बस, वो ऐसा कुछ है नहीं उसमें। तो अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको अच्छा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलूंगा आपसे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।